सादर नमन। साधक सुधा में स्वागत है आपका। आज का विषय है जीने की कला, अहंकार मुक्त जीवन। जीवन दिया है ईश ने, धन्यवाद कर पाए हम। अहंकारी हरगिज न हो, आर्ट ऑफ लिविंग अपनाए हम। चल ही पड़ी जीवन की बात, तो क्यों न गहराई में जाएं हम। जीवन जीने की बात चलते ही कुछ पंक्तियां लहरा गई आंखों के आगे। इन पंक्तियों को विश्व में सराहा गया। आओ आज उन्हीं का दीदार कर लें। All the life is an experiment. The more experiments you make, the better. Ralph Waldo Emerson. Live in the sunshine, swim in the sea, drink the wild air. Ralph Waldo Emerson. Do not go where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail. Ralph Waldo Emerson. जीवन प्रयोगों के सहारे सचमुच बड़ा बन पाएगा। सूरज की धूप हम तापें यहाँ, नीले सागर को तैरें सदा। जंगली ताजा हवा को पीते पीते जिए हम। नया बनाएं रास्ता, पद चिन्ह छोड़ें जग में हम। कह गए हैं इन पंक्तियों को राल्फ वाल्डो इमर्सन। जी हाँ, राल्फ वाल्डो इमर्सन अमेरिका के निबंधकार, व्याख्याता, दार्शनिक तथा कवि, जो 25 मई सन 1803 ईस्वी को बॉस्टन, मासाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए तथा 27 अप्रैल 1882 को लगभग 80 वर्ष की आयु में कॉनकॉर्ड, मासाचुसेट्स में दुनिया को कह गए अलविदा। दीपक से पूछा किसी ने, कैसा है पसंद जीना तुम्हें? बोला वह, बस शान से जीना पसंद है मुझे। इस दुनिया में जलता रहूं मैं, प्रकाश करता जाऊं मैं। धुएं में लिपटा काला कलूटा न कभी बन जाऊं मैं। मुहूर्तम ज्वलितम श्रेय न च धूमायितम चिरम। मुहूर्त भर जलना भला है, लंबा न जीवन चाहिए। लव पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, मेरी चमक से हर जगह उजाला हो जाए। दीपक ने दिया दर्शन जीने का हमको, चमकते सूरज सा सदा जी पाऊं मैं। आशीष शंकर की सदा पा जाऊं मैं। श्री श्री रविशंकर प्रमुख सुमेधा सदा बन पाऊं मैं। एकांत प्रेमी रहूं, अध्यात्म में जीता सदा। समाज के भी काम आऊं, न आत्मा को भूलूं कभी। क्या कवि वाल्डो का इंडिविजुअलिज्म अपनाऊं मैं? जी हाँ, कवि वाल्डो ने शपथ पूर्वक कहा था, आत्म अनुभूति की स्वतंत्रता है इंसान को। उसे
अधिकार चाहिए अनुभूति का, उसके अनुरूप आचरण का। कभी मत बनाओ कड़े समाज के नियमों का दास उसे। प्रकृति के इस मानव रूपी फूल को शांति के उपवन में खिलने दो। महकाएगा दुनिया को अपने नूर से यह फूल ही, बाकी रहे न कुछ यहाँ, सब धूल में मिल जाएगा। आश्चर्य! यही तो व्यक्तिवाद है, इंडिविजुअलिज्म। वाल्डो कवि की रचनाएं पढ़ें, कूट कूट कर भरा है इंडिविजुअलिज्म। ब्रह्मा कविता पढ़ें, कैंकार्ड हिम पढ़ें, बोस्टन हिम पढ़ें, द पोइट निबंध पढ़ें, यही विचार हैं सब जगह छाए हुए। वेद भी यही कह रहे हैं ना, अश्मन्वती रीयते संभरध्वम उत्तिष्ठ प्रतरता सखाय। ऋग्वेद। यही पुराणों में लिखी है जीवन को जीने की कला। अहंकारी का पतन होना यहाँ निश्चित सा है। महाभारत के उद्योग पर्व की कहानी जीने की कला का संदेश हमें दे रही है। देवताओं के राजा इंद्र ने एक राक्षस को मारा, वृत्रासुर का वध कर दिया। वृत्रासुर ब्राह्मण जाति का असुर था। ब्रह्म हत्या का पाप लग गया देवराज इंद्र को। इस पाप के डर से सरोवर में छिप गए वे देवता ढूंढते फिरते थे अपने राजा को, पर राजा नजर कहीं आते न थे। अब व्यवस्था लगी फैलने, राजा के बिन दुनिया नहीं चल सकती। यहाँ देवताओं ने आपात बैठक की, जिसमें निर्णय लिया कि एक वरिष्ठतम राजा को कार्यवाहक राजा बनाया जाए। देवगुरु बृहस्पति की अध्यक्षता में वह बैठक हुई थी, अतः वैसा ही कर पाए सभी। राजा नहुष बन चुके थे राजा वहां। इंद्र पत्नी थी शची नाम की एक पतिव्रता। वह थी सचमुच विश्व की एक सुंदरी। क्यों ना अब शादी करूं मैं इस सुंदरी से। नहुष मेरा नाम है, मैं हूं राजा बन चुका। अतः नहुष ने यह प्रस्ताव सभासदों के समक्ष रखा। पतिव्रता विचलित हुई, देवगुरु बृहस्पति के पास गई, समाधान पाया। बृहस्पति ने शची को बताया कि राजा नहुष के पास एक शर्त रखना। शची ने नहुष राजा से निवेदन किया, महाराज, मुझे ऐसी पालकी पर बिठाकर ले जाना जिसे 7 ऋषि भारद्वाज, अत्रि, पराशर आदि स्वयं ढो रहे हों। ऋषियों को राजा का आदेश मिला तो अपने भोलेपन के कारण वे तैयार हो गए। वे शची को लाने चले, पर चींटी जैसी चाल थी उनकी। कहीं कोई जीव हमसे पांव के नीचे दब न जाए। वे धीरे धीरे चल रहे थे। काम के वश में हुआ कार्यवाहक राजा नहुष पैर पटक रहा था, कह रहा था, जल्दी करो, जल्दी चलो, सर्प सर्प, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। भृगु को पांव की चोट लग गई। उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तू सर्प सर्प कह रहा है, सर्प सर्प कह रहा है, चला जा अभी मानव धरा पर, सर्प बन
जीने को मजबूर हो जा। काम पे नहुष अजगर बने और भूमि लोक में चल दिए। जीने की कला आती नहीं थी, राज छूटा स्वर्ग का। माता समान एक पतिव्रता को पत्नी बनाना चाहते थे। आप ही बताएं क्या अच्छा है, आर्ट ऑफ लिविंग या वैली ऑफ डेथ? जीवन जीने की कला या मौत की भयंकर चटा? फैसला है आपका जी, फैसला है आपका। धन्यवाद। आपका अपना रवि।